आपका कहने का मतलब है ये अभी दूध नहीं दे रही है, जितने भी यहाँ पे हमें दिख रही है। जो भी आपको गौवंश यहाँ दिख रहा है ये सब ड्राई है। तो संस्था अपने 90 प्रोडक्ट्स बेचकर बिना दान से चलती है और इन सबको सपोर्ट करती है। 701 लीटर संस्था मिल्क सेल कर पाती है डेली का। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, 80% प्लस रिटेंशन रेट है कंपनी का, जो आज भी उसके साथ हैं, जबकि उनके पास बहुत चॉइसेस हैं। बहुत चॉइसेस हैं उनके पास। जिस दिन वो चाहें 100 कहीं से भी वो ले सकते हैं मिल्क, लेकिन वो हेता से इसलिए लेते हैं क्योंकि लोग यहाँ से जुड़ाव महसूस करते हैं, वो आ सकते हैं। एक ओपन ऑर्गेनाइजेशन है। आप हेता के तीनों फार्म्स में कभी भी वॉक इन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं पारस आप सभी का वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने एक हैट पहना हुआ है और इसके ऊपर लिखा हुआ है हेथा.in। तो आज हम आए हैं हेथा डेयरी गाजियाबाद, जो डेयरी फार्मिंग में अपने आप में ये बहुत बड़ी संस्था है। इस संस्था के फाउंडर असीम रावत जी, जिनसे आज हम आपको मिलवाएंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे इनका सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी अपनी आईटी फील्ड की जॉब छोड़ के इस फील्ड में ये आए। तो चलिए देर न करके मिलवाते हैं आपको असीम रावत जी से और कराते हैं इनके फार्म का एक छोटा सा टूर। दोस्तों, ये है हेथा डेयरी की एंट्रेंस और यहाँ पे इनका गेट पे बोर्ड लगा हुआ है। चलो अंदर चलते हैं। नमस्कार भैया, वेलकम टू हेता। सबसे पहले तो आपके गेट पे खड़े हैं, एक परिचय हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। तो मेरा नाम असीम सिंह रावत है, मैं वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हेता हूँ। और आइए आपको हेता गाजियाबाद का मैं टूर कराता हूँ। चलिए। अच्छा भैया, ये आपका घर है यहाँ पे? हाँ, यहाँ कुछ लोग रहते हैं मेरे परिवार के, वो बात सही है। जी। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे डेयरी फार्मिंग करते हुए? इस संस्था को शुरू हुए लगभग 7.5 साल हो गए हैं। जी। 7.5 ईयर्स हो गए हैं। आइए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स खड़ी हैं जी, और भाई एक काम भी कर रहा है, इन पे रिपेयर कर रहा है जी। ये क्या चक्कर है? तो बेसिकली डिलीवरी के लिए ये बाइक्स यूज़ होती हैं। तो हेता जो है एंड टू एंड अपना जो है टेक केयर करता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्ट डिलीवरी टू द एंड कस्टमर हेता खुद करता है। तो उसमें बाइक्स काम आती हैं और इनको सही रखना भी ज़रूरी है, इसलिए भैया ये इसको देख रहे हैं। ये वन ऑफ द फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस है जिसको गायों के ऊपर काम के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है वाला। तो ये संस्था की 3 लोकेशंस दिखा रही है आपको। हम गाजियाबाद के यूनिट में हैं और एक उत्तराखंड में यूनिट है, वहाँ हम बद्री गायों पर काम करते हैं, वहाँ भी कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। और नंदीशाला में, बुलंदशहर में जो है, वहाँ पर हम बूढ़ी गाय बछड़ों से गौ आधारित कृषि भी करते हैं और गोबर से कुछ चीज़ें बनाते भी हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे टोटल कितनी गायें हैं आपके पास? यहाँ पे लगभग 800-850 के आसपास गौवंश होगा। टोटल गौवंश मतलब गाय भी हैं, बछड़े भी हैं, बूढ़ी गाय भी हैं। तो हमारे सामने काजल जी हैं, शी इज़ पार्ट ऑफ द टीम। और ये सब प्रोडक्ट्स जो है उन्होंने डिस्प्ले के लिए यहाँ लगा दिए हैं। ये सारी चीज़ें संस्था खुद बनाती है और ये सब गायों से डिराइव्ड हैं। या तो गायों के गोबर गौमूत्र से वो चीज़ उत्पन्न हुई होगी, या गौमूत्र में कुछ होगा, या दूध से कुछ होगा, या घी से कुछ होगा। तो कुछ ना कुछ जो डेरिवेटिव्स हैं, सब चीज़ गायों से आती है यहाँ पर। जी। तो मतलब अर्क वगैरह सब कुछ यही बनते हैं, वो देखेंगे हम। जी। दलिया भी है इनका और रेड राजमा। जी, ये उत्तराखंड यूनिट से आता है। जी। तो मतलब दूध के अलावा और भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं आपके जी पास? बिल्कुल, 90+। तो हम ऑफिस की तरफ चलेंगे अब। एक छोटा सा टूर आपको ऑफिस का करा देता हूँ कि ऑल इंडिया से जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरीज आती हैं या यहाँ से जो शिपिंग होती है वो इस सेक्शन से होती है। आइए। तो कीप वर्किंग। तो ये ऑफिस है। दिस इज़ एन ओल्ड स्ट्रक्चर, अराउंड 100 years old, mud walls. It has all the modern facilities. You have an AC, everything is working. These are girls which operate the whole company. 0 से लेकर 100 तक जो भी चीज़ें होती हैं संस्था में, वो यहाँ से बेसिकली ये हब है, ये हार्ट ऑफ द संस्था है। तो प्रोडक्ट डिलीवरी, कस्टमर सपोर्ट, एस्केलेशंस, अकाउंट्स, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वो सभी इसी ऑफिस से होते हैं। अच्छा, हेथा की शुरुआत हुई कैसे? तो हेथा का मतलब होता है बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ये मेरे 5th जनरेशन ग्रैंडफादर का नाम है। ये जो पूरी संस्था भी आप देखेंगे, इसमें ये जो सारी ज़मीन है ये हेता की थी। उन्होंने अपने परिश्रम से इसको कमाया था और बाकी जनरेशन उसको सिर्फ रख पाई। तो जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा योगदान किया उसके नाम पर ये संस्था रखने का विचार किया। जी। तो संस्था को स्टार्ट किया, फिर लोग इसमें जुड़ते गए, बहुत से लोग आए, नए डायरेक्टर्स बने। तो 2 लोगों से शुरू होकर ये संस्था अब 80 हेडस्ट्रॉन्ग हो गई है।
राइट साइड में आपको गोबर के उपले दिख रहे हैं। यहाँ पर ये वर्मी कंपोस्ट है, ये उत्तराखंड यूनिट से आता है। बद्री गायों के गोबर से बना वर्मी कंपोस्ट है ये। अच्छा, ये गिर, साहिवाल, थारपारकर गायों के गोबर के उपले हैं। जी जी, ठीक है, आइए। इनको हम यूज़ करते हैं अर्क बनाने के लिए या खोया बनाने के लिए। तो कोशिश ये करी जाती है कि गैस का प्रयोग कम से कम हो जी। इसी को हम रिसाइकल करते रहें, मतलब अपने यहाँ ये यूज हो जाए। एब्सोल्युटली। जी जी। आइए, ये साइलेज भी ये है कुछ आपके साइलेज यहाँ? के पैकेट्स रखे हुए हैं, इमरजेंसी राशन इसे कहा जा सकता है। जी। कि अगर कोई पास राशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 850 गौवंश खड़ा हुआ है, जी, तो जी। किसी ने अगर चारा नहीं पहुँच पाया, बारिश हो गई, कोई ट्रैक्टर कहीं फंस गए या कुछ ऐसा हो गया, जी, तो जी। हम इनको रखते हैं ताकि हम इनका यूज़ कर सकें। जी। फॉडर की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसा गाय खाएगी वैसा ही वो दूध देगी। तो इसमें बहुत लोग बचत करना चाहते हैं, और अगर वो आप ऐसा करते हो तो आपकी संस्था कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि गाय स्वस्थ हैं, उनके बच्चे स्वस्थ हैं, तो ही आप अपनी संस्था को आगे ले जा पाओगे। जी। आपके साथ देख रहे हैं कि गन्ना है, यहाँ पर पूरा गन्ना है, इसमें सिर्फ ऊपर वाला भाग नहीं है, पूरा गन्ना कटता है गायों के लिए। राइट साइड में आपको गाजर दिख रही हैं, गाजर हैं और चुकंदर हैं। ये डेली डलती हैं, ये आज का अफेयर नहीं है। इन हौदियों के अंदर हम लोग खल भिगोते हैं जो प्रोटीन का काम करती है, और थोड़ी चूरी, अरहर की चूरी हुई है, जो भी चीज़ उस मौसम की होती है, उसको भिगोकर फुलाते हैं और गायों को खिलाते हैं। ये एक हाइड्रोफोनिक्स का यूनिट है हमारे पास। अंकुरित चारा इस पे लिखा हुआ है जी। 6 दिन में ही लगभग तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ग्रास उग रही है जी, इसको अंदर से भी खोलकर देखेंगे। ये बड़ा न्यूट्रिशियस होता है फॉडर गायों के लिए। ठीक है, संस्था बहुत हेविली इन्वेस्ट करती है। जैसा फॉडर होगा, जैसा मैंने आपसे कहा, वैसा ही क्वालिटी ऑफ मिल्क होगा। जी जी। तो वैरायटी ऑफ फॉडर है आपके पास जी। यहाँ पे? ये ट्रेज लगी हुई हैं, और ये देखने में ही हेल्दी लग रहा है। जी जी। तो खाने में न्यूट्रिशियस होता है जी। गायों को उसमें प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट है, मिनरल्स हैं। नहीं, कुछ नया खाने को मिलता होगा। एब्सोल्युटली। तो ग्रीन इंपॉर्टेंट है, गर्मियों का सीजन है, उसमें भी आप एक छोटे से कंटेनर में रैक्स रोज को यूज़ करके एफिशिएंटली आप एक अच्छी चीज़ ग्रो कर पा रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये फुलफिल करता है इतना हाइड्रोफोनिक? बेसिकली ये दूध की गायों को हम देते हैं। जो गायें दूध दे रही हैं उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि काफ़ी सारा कैल्शियम उनके शरीर से निकलता है। जी जी। आइए, तो आपके सामने नंदी महाराज बैठे हैं। ये एक ओपन हर्ड है, यहाँ से लेकर नीचे जितनी भी आपको गाय दिख रही हैं, ये सब ड्राई काउज हैं। कोई छोटी है, कोई किसी को कोई जो है कोई अनफिट है, कोई बूढ़ी है, बछड़े हैं, बच्चियां हैं। तो ये सारी काउज नॉन मिल्किंग हैं। आपको एक साहिवाल का बुल दिखेगा, ये गिर का बहुत शानदार बुल आपके सामने यहाँ पर है। एक गिर की सफ़ेद गाय आपके पास है, बहुत रेयर कलर होता है, वाइट, प्योर वाइट गिर में, जो आपके सामने आ रही है। ठीक है। तो आपका कहने का मतलब है ये अभी दूध नहीं दे रही है, जितने भी यहाँ पे हमें दिख रही है? जो भी आपको गौवंश यहाँ दिख रहा है, ये सब ड्राई है। तो संस्था अपने 90 प्रोडक्ट्स बेचकर बिना दान से चलती है और इन सबको सपोर्ट करती है। अच्छा, किस तरीके का दान नहीं है इसमें? किसी तरीके का दान संस्था के पास आता नहीं है, ना ही कोई दान पात्र आपको संस्था में दिखेगा। तो हेता का मिशन ही ये है कि आप एथिकली, विदाउट डोनेशंस, सिर्फ प्रोडक्ट्स को सेल करके उनकी सुपीरियर क्वालिटी को सबके सामने दिखाकर आप पूरी संस्था को चलाएंगे। जी जी। तो जैसे आपने बताया, ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में बोलूँगा, तो 400 के आसपास यहाँ पे एक ड्राई काउ है यहाँ पे। तो इनको आप बस प्रोडक्ट के दम पे ही यहाँ पे इनका सस्टेन करते हैं, प्रोडक्ट के दम पे ही सस्टेन करा जाता है। बहुत सराहनीय काम है ये जी। जो काम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए, वो आप यहाँ पे कर रहे हो जी। बहुत सराहनीय काम है। चलिए। अच्छा, तो ये डेली का मिल्क प्रोडक्शन कितना हो रहा है अभी फिर यहाँ पे? लगभग 701 लीटर संस्था मिल्क सेल कर पाती है डेली का। जी जी। और वो भी अपना जी, आप मतलब जो अपना उसका प्रोडक्शन है। जी जी, मतलब अपना यहाँ निकला, उसे ठंडा करा और आगे खुद ही सेल कर दिया, एंड टू एंड। जी जी। अच्छा, ये बताओ, आज की डेट में मार्केट में बहुत बड़े बड़े कंपटीटर आ गए हैं जी, जो A2 मिल्क का दावा दे रहे हैं जी। और पैकेट्स में वो आता है दूध, ठीक है, और बिक भी रहा है बहुत अच्छे, और नए प्लेयर भी बहुत आ गए हैं इसमें। करेक्ट। तो आपको अभी किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है इन चीज़ों से? देखिए, ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हैं, ठीक है। जैसे आप ऐप बेस्ड वेंडर्स हैं या पुरानी जो संस्थाएं हैं जो मिल्क कलेक्ट करती हैं, कोलेट करती हैं बहुत जगह से, और उसको फिर प्रोसेस करती हैं। प्रोसेस में आप पेस्चराइज करते हो, होमोजेनाइज करते हो मिल्क को। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उन संस्थाओं में और हेता में कि हेता अपनी गाय पालता है, हमारे लिए एसेट हैं। उन संस्थाओं के लिए जो मिल्क एग्रीगेट करती हैं, कलेक्ट करती हैं, उनके लिए एक भी उनके
फैक्ट्री में, उनकी कंपनी में एक भी गाय नहीं होती है, ठीक है। वो सिर्फ मिल्क कलेक्ट करने तक ही सीमित हैं। गाय कैसे मिल्क दे रही है, क्या खा रही है, वो उस तक उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो आप जब मिल्क बाय करते हैं तो क्वालिटी ऑफ मिल्क कभी भी कंपेरेबल नहीं हो सकता। इसलिए जो कस्टमर संस्था से 8 साल से जुड़े हैं हिता से, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, 80% प्लस रिटेंशन रेट है कंपनी का, जो आज भी उसके साथ हैं, जबकि उनके पास बहुत चॉइसेस हैं, बहुत चॉइसेस हैं उनके पास। जिस दिन वो चाहें 100 कहीं से भी वो ले सकते हैं मिल्क, लेकिन वो हिता से इसलिए लेते हैं क्योंकि लोग यहाँ से जुड़ाव महसूस करते हैं, वो आ सकते हैं। एक ओपन ऑर्गेनाइजेशन है, आप हिता के तीनों फार्म्स में कभी भी वॉक इन कर सकते हैं बिना परमिशन के, और आके लोगों ने यहाँ वीडियो भी बनाते हैं, सीखते भी हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं देखने के लिए, अच्छा, वो भी सीख कर जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि अरे वो तो इस संस्था से थे। तो हिता वेलकम्स एवरीवन, ठीक है। आवर नोशन इज नॉट टू प्रोटेक्ट एंड हाइड आवर इन्फॉर्मेशन। मेन चीज़ जो मेन बेस है वो संस्था का, वो देसी गायों का के ऊपर काम करना है, और देसी गायों से आप एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकते हैं, ये सबको बताना है, और वो करके हम दिखा रहे हैं। ईयर टू ईयर संस्था अपना GST फाइल करती है, इनकम टैक्स फाइल करती है, रिटर्न्स भरते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं, और पब्लिक डोमेन में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि भाई ये सब एथिकली हो रहा है। कोई चीज़ सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, कोई चीज़ सिर्फ हिडन नहीं है, ये वाकई हो रहा है। अच्छा असीम जी, जैसे आप हमें सब कुछ समझा रहे हैं जी, हमारे दर्शकों को, आप बहुत अच्छे एजुकेटेड प्रतीत होते हैं मेरे को जी। थोड़ा सा अपने अर्ली लाइफ हिता से पहले क्या थी, थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मिडिल क्लास फैमिली में एक सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो है कि आप कुछ जॉब करनी है, और जॉब करके आपको जो है अपनी करियर बनाना है। तो वो मेरे साथ भी हुआ। मैंने इंजीनियरिंग पास आउट करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी IIT हैदराबाद से। उसके बाद मैंने लगभग 14-15 साल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वहाँ पर जनरली क्रीम ऑफ दी इंजीनियरिंग कॉलेजेस आती है, और बहुत अच्छे लोगों के साथ, बहुत इंटेलिजेंट लोगों के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो वो मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी बहुत कुछ सीखा, बहुत से देश मैंने घूमे, काम के सिलसिले में मैं गया, ठीक है। तो इट वॉज गुड। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है लाइफ में कि व्हाट नेक्स्ट। जी। तो एक डिबेट में देख रहा था टीवी पर, उस पर देसी गायों के ऊपर चर्चा हो रही थी, और देसी गायों से कुछ नहीं हो सकता, वो सिर्फ दान के लिए हैं या पूजा पाठ के लिए हैं, वो चर्चा हो रही थी। तो मुझे लगा कि जो व्यक्ति इस केस को डिफेंड कर रहे थे, उनके पास पॉइंट्स तो थे, पर उनके पास कोई प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल नहीं था दिखाने का कि भाई नहीं, देसी गायों से भी कोई संस्था चल सकती है। तो मुझे लगा कि ये वो चीज़ है जो मैं करना चाहूँगा, और ये एक ऐसा बेट है जो मैं लाइफ के लिए खेलना चाहूँगा। तो संस्था को शुरू करने के लिए मैंने अपनी सारी जॉब छोड़ी, बहुत दोस्तों से बात की, बहुत लोग ने हंसी, मेरे ऊपर मजाक भी किया, पेरेंट्स भी बहुत परेशान हुए, ठीक है। कुछ अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ते भी गए, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि अच्छे लोग, एक कारवां बनता गया, ठीक है। 2 लोगों से शुरू होकर ये संस्था आज 80 तक पहुँच गई है, ठीक है जी। तो मतलब आपने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के जी ऐसा कदम आपने उठाया जी, सिर्फ उस डिबेट के चक्कर में? हाँ, मतलब वो आइडिया इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये जो गायें हैं, जैसे मेरे पीछे गाय खड़ी है, तो ये क्या सिर्फ दान के लिए है, ये सिर्फ क्या पूजा पाठ के लिए है, क्या ये इससे एक संस्था रन हो भी सकती है? जी। तो उसके लिए मैंने अपना जब जॉब छोड़ के मैंने पहले कहा कि मैं सर्वे करूँगा। तो मैं कई महीने मैंने बहुत स्टेट्स में घूमा मैं, और मैंने देखा कि बहुत रिच लोग, कोई बिल्डर है, कोई हीरे का व्यापारी है, कोई सीमेंट का उद्योगपति है, कोई टाइल्स बनाता है, तो उनके पास दिखाने के लिए 5 गाय 10 गाय देसी गाय खड़ी हैं, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर गिर हैं, साहिवाल हैं, थार पारकर हैं, लेकिन वो कोई संस्था नहीं चला रहे थे। वो सिर्फ अपने दूध के लिए, या उनकी जो मानसिक उनको अच्छा लगता था उसको जो है, तो उसके लिए कर रहे थे, विच वॉज वेरी गुड, बट इट वॉज नॉट समथिंग विच कैन बी सेड कि भाई ये एक ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है देसी गायों पर। मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर रही है और अपना खर्चा भी निकाल रही है। जी, तो ऑफ कोर्स, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हो सकता है मैं ही ना घूम पाया हूँ या मुझे ही जानकारी ना हो, लेकिन मोटा गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, डाउन साउथ, उत्तराखंड, हिमाचल, मैं बहुत जगह घूमा कि ऐसी कोई संस्था मुझे मिले जितनी भी जानकारी गूगल से मिल पाती थी, यूट्यूब से उस समय मिल पाती थी 7-8 साल पहले, क्योंकि ये भी तभी नेसेंट स्टेज में थे। और इतने सारे वीडियोस जो आज अवेलेबल हैं वो पहले नहीं होते थे, तो जगह ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती थी। लोग अपने एड्रेस कहीं नहीं छोड़ते थे कि भाई गूगल पे यहाँ जाके ढूंढ लो। तो आई हैड अ वेरी हार्ड टाइम, अपनी गाड़ी से खुद गाड़ी चलाना, जाना, घूमना, रुकना, और वो सब तब जब आपको जो है कुछ पता ना हो कि ये सफल होगा कि भी नहीं होगा, और जो कुछ आपने लगाया है, कमाया है 14-15 साल में, आप अपना पैसा सब उसमें लगा दोगे। जी, तो बहुत एक हार्ड डिसीजन बोलूँगा मैं, लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ये रहा। जी। अच्छा, कितना टाइम हो गया इस डिसीजन को लिए हुए? ये 7.5 साल हो चुके हैं। 7.5 साल हो गए। आज ऐसा तो नहीं लगता कि भाई गलत था डिसीजन या फिर सही था? थोड़ा इस बारे में बताओ। देखिए, ऐसा तो नहीं कि आपने वो चैलेंज लिया और वो चैलेंज आज भारी पड़ गया। क्या आप यहाँ से इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हो कि अपना खर्चा
गौ माता का खर्चा और अपने एम्प्लॉयज़ का खर्चा निकाल लेते हो यहाँ पे? देखिए, अगर वो खर्चा नहीं निकलता तो ये संस्था 7.5 साल चलना बड़ा मुश्किल हो जाता। सही बात है। हाँ, तो ये एक जर्नी ऑफ लाइफ है। ये ऐसा नहीं है कि आपने 10 रुपये निकाले लगाए और 12 रुपये कम मिलेंगे आपको। तो आप गायों के साथ रहते हो, अब मेरे शूज़ में भी गोबर लगा हुआ है, मेरे कपड़ों से भी गाय की महक आती है, तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ। ठीक है, इसमें हम बेसिकली इसको अगर एंजॉय कर सकते हैं तो करें। इसको हम एक ऐसा वो ना सोच के आएँ कि ये बैंक की तरह है या कोई स्टॉक मार्केट है जो लोग देखते हैं कि भाई 10 रुपये लगाएं कब मुझे 20 रुपये मिलेंगे, तो वो आपके साथ नहीं होने वाला है। इसमें बूढ़ी गाय भी होंगी, इसमें ऐसी गाय भी होंगी जिनके थन खराब होंगे, उनको भी आपको देखना है, इसमें बछड़े भी होंगे, उनको भी आपको देखना है, और सब लोग आपको दूध नहीं दे पाएंगे। तो क्या आप उतना बड़ा मन रखते हैं? क्या आप उनकी सारी चीज़ें, दूध, गौमूत्र, गोबर को यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, अगर वो कैपेसिटी आपके पास है, वो बड़ी सोच आपके पास है, तो ये आपके लिए है। तो सर्टनली संस्था एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, 80 लोगों को सपोर्ट करती है, लगभग 1000 के ऊपर सारी तीनों संस्थाओं को मिला के गौवंश हो रहा है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल इट वाज, आई थिंक वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस जो मैंने लिया। मैं सोचता हूँ शायद मैं से और पहले ले लेता। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे सुबह उठने के लिए परेशानी नहीं होती है। मतलब ये ऐसी चीज़ है जो मैं जब भी आऊँ तो आई फील गुड अमंग द काउस। ठीक है, ये मिल्किंग एरिया है हमारा, तो उसमें आप देख रहे हैं कि हाथों से मिल्किंग होती है, बाल्टियाँ लटकी हुई हैं। हमने ट्राई किया था पहले कि क्या मशीन से मिल्किंग हो सकती है, पर वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। हमने देखा कि ये उतना सक्सेस नहीं है इंडिजिनस काउस में, शायद ये यूज टू नहीं है, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इनकी मिल्किंग हाथ से ही होती आ रही है। जी। ठीक है जी। अब आपके सामने फॉडर है, हाइड्रोफोनिकली ग्रोन फॉडर भी आप देख रहे हैं, गाजर भी पड़ी हुई है, सब गाय खा रही हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो बछड़ों की और बच्चों की जो हेल्थ है वो भी आप देख सकते हैं। जो है वो मतलब ऑल इन ऑल इट्स गुड। अगर कोई गाय अपने आप में बीमार नहीं है या बूढ़ी नहीं है तो जनरली इनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। नहीं, उनकी शाइन दिख रही है जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि प्रॉफिट की बात करें जी, प्रॉफिट तो जैसे बाहर की गायें हैं जी, A1 मिल्क जिसे कहते हैं, ह्यूस्टन फ्रीजन हो गई, स्विस ब्राउन हो गई, और भी बहुत गायें, जर्सी हो गई जी। अगर आप जितनी क्वांटिटी में आपके पास देसी गायें हैं जी, उतनी अगर विदेशी गाय होती तो मैं मानता हूँ मिल्क प्रोडक्शन 4 टाइम्स होता। जी, ठीक है, शायद ज़्यादा भी। हाँ और लोग कर भी रहे हैं। HF की डेयरी बहुत कामयाब होती है। ठीक है, तो आपने उसके बारे में सोचा कि एक यूनिट हमारा विदेशी गायों का भी होना चाहिए? देखिए, बेसिकली फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल्स ये हैं कि जो देसी गौवंश है वो अपने आप में क्या सेल्फ सस्टेनेबल है। जी। तो मिशन ये था, HF के ऊपर रिसर्च है, जर्सी या भैंस जो है वो टॉपिक ही नहीं था, टॉपिक देसी गायों के ऊपर था। तो हेता इज ऑल अबाउट इंडिजिनस ब्रीड ऑफ काउस, कि जो हमारी भारतीय मूल की नस्लें हैं जो कम दूध तो देती हैं पर क्वालिटी ऑफ मिल्क बहुत अच्छा है, अमृत है। हाँ, अमृत है। ठीक है, तो A2 मिल्क टाइप हो गया। A2 मिल्क खैर और भी लोग देते हैं, लेकिन इनका A2 मिल्क की बात ही अलग है। ठीक है, ऑटिज्म है, सिजोफेरिया है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, इन सब चीज़ों के ऊपर अब अच्छी रिसर्च अवेलेबल है जो ये बताती है कि जो भी देसी गाय जो इंडिजिनस ब्रीड्स का मिल्क लेते हैं उनको ये कम से कम बीमारियां नहीं होती हैं। जी। ठीक है, बस यही सब यूनिट आपके सामने है, ये सब गाय आपके सामने है। ठीक है, एक गाय कुछ थोड़ी सी परेशान लग रही है। जी। हाँ, हमारी वजह से। हाँ, मतलब ये क्योंकि हम लोग नए हैं इनके लिए, एक नया शायद कैमरा आपका दिख रहा है इनको। हाँ। तो ये अपने को एक्सप्रेसिव होती है, मतलब डल नहीं है, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी लाइवली। ठीक है, अपने को ये बता पाती हैं कि कैसा महसूस कर रही हैं। ठीक है, अब ये बच्चे आपके सामने देखिए कितने सारे बछड़े यहाँ पर हैं, तो ये अगर कहीं और होते तो शायद ना होते। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये हेता का, हमारे गांव में तो खेत में घूमते हैं। मैं जो बात बोलूंगा सच है। उत्तर प्रदेश अमरोहा गांव में हमारे यहाँ खेत में घूमते हैं। आपने यहाँ पे इन्हें भी रखा हुआ है और इनको भी आप पाल रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनको पाल पा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि ये पार्ट ऑफ द फैमिली है। ठीक है, तो ये कभी बर्डन के रूप में थे भी नहीं। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द फैमिली है, और मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ कि आगे आने वाले टाइम में लोग इनकी वैल्यू समझेंगे। इनको सिर्फ मिल्क किल ना सोचकर इनके जो काउ यूरिन है, काउ डंग है या ब्रीडिंग है, इन 3 एस्पेक्ट्स पे और ध्यान देंगे मिल्क के अलावा। जी। तो इनकी ट्रू वैल्यू निकल पाएगी और वो अपने को सस्टेन भी कर पाएंगे शायद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में हसीम रावत जी, जिन्होंने हमें इतनी शुद्ध जानकारी दी देसी गाय के बारे में और अपनी संस्था के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।